Hello students, how are you? Welcome to ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस ऑफ UKG। बच्चों, तो जैसे कि पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर वर्णों को लिखना भी बताई हूँ, व्यंजन वर्णों को भी लिखने के लिए बता चुकी हूँ। अब आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। इसमें मैं बताने जा रही हूँ कि आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में नाम कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि नाम लिखने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। चलिए देखिए कि नाम लिखने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसको पहले आपको मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले स्वर व्यंजन वर्णों को और व्यंजन वर्णों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना ज़रूरी है। स्वर वर्णों को अंग्रेजी में लिखें। ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अह। ये हो गया हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपका स्वर वर्ण। अब व्यंजन वर्णों को लिखिए। देखिए व्यंजन वर्णों को अंग्रेजी में लिखें। के से क, के एच ख, जी से ग, जी एच घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल ए से छ, जी एच से ज, जे एच से झ, वाई एन से य, टी से ट, टी एच ठ, डी से ड, डी एच ढ, एन से अण, टी से त, टी एच थ, डी से द, डी एच ध, एन से न, पी से प, पी एच फ, बी से ब, बी एच भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तलावी श, एस एच से मूर्धन्य श, एस से दांती स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जे एन से ज्ञ। बच्चों, जैसा कि ज्ञ 3 प्रकार से लिखे जाते हैं। जी एन से भी ज्ञ होता है, जी वाई से भी ज्ञ होता है। तो मैंने सबसे पहले जे एन से ही ग लिखने का जो ये लेटर प्रचलित हुआ है, इसीलिए मैं भी आप लोग को जे एन से भी ही ज्ञ, क्योंकि ज य संयुक्त ज्ञ बनता है। देखिए मैंने बताई थी कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जानने के साथ साथ 12 खड़ी को भी हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ जानना ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए लिखे अंग्रेजी में 12 खड़ी। के से क, के डबल ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से हर्षऊ कु, के डबल ओ से दीर्घऊ कु, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से कह। ये हो गया आपका 12 खड़ी। मैंने आपको बता चुकी स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और 12 खड़ी, ये तीनों आपको मैं बता दी। अब देखिए आपको मैं बताने जा रही हूँ कि हिंदी और इंग्लिश में नाम कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले बिना मात्रा वाले, जैसे कि पवन, ये नाम लिखने के लिए हमें हिंदी हो या इंग्लिश हो, अगर हम कोई भी नाम हिंदी में बोलते हैं तो उसके उच्चारण पर ज़्यादा ध्यान देंगे और इंग्लिश में बोलेंगे तो उसके प्रोनाउंसिएशन पर। तो पवन, पवन, प प्लस अ, व प्लस अ, न। यहाँ प के बाद अ आ रहा है, व के बाद अ रहा है, लेकिन न में अ लुप्त हो जा रहा है, क्योंकि प व न, नाम कोई भी ले प व न ऐसा नहीं लेते हैं। पवन, पवन में अ लुप्त हो जा रहा है, इसीलिए जो हम उच्चारण करेंगे उसी को हम लिखेंगे।
तो PAVAN पवन, ये आपका स्पष्ट हो गया। यहाँ देखिए पलक, प प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस क, उसी को हम इंग्लिश में यहाँ लिखे हैं PALAK, P प्लस A प्लस L प्लस A प्लस K, पलक। यहाँ जब किसी भी व्यंजन वर्ण से स्वर को अलग कर देते हैं तो व्यंजन वर्णों में हलंत लग जाता है, इसीलिए मैं जिन वर्णों को स्वर से अलग कर दी हूँ उस व्यंजन वर्ण में हलंत लगा दी हूँ। चलिए आ की मात्रा वाले, जैसे है कि राजा, तो आ की मात्रा का भी एक विशेष बात ध्यान से सुनिए। जहाँ पर आ की मात्रा का उच्चारण लंबा आता है या आप डायरेक्ट आ से शुरू होता है, वहीं पर हम डबल ए का प्रयोग करते हैं, वरना नाम में हो या किसी भी शब्द में अक्सर आ के जगह पर भी हम सिंगल ए का ही यूज करते हैं। जहाँ ज़्यादा लंबा जाता है वहीं पर हम डबल ए का प्रयोग करते हैं। अब जैसे आप, आ डायरेक्ट है, किसी भी स्वर वर्ण को खंडित नहीं किया जा सकता, इसीलिए आ प्लस प, आप, डबल ए प्लस पी, यहाँ भी हो गया है आप। तो यहाँ आ डायरेक्ट है इसीलिए डबल ए का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ देखिए राजा, कोई भी राजा ऐसा उच्चारण होता ही नहीं है, इसीलिए राजा को तो नॉर्मली कोई भी बोलता है राजा। तो आर र, यहाँ र हो गया, र प्लस आ प्लस ज प्लस आ, आर प्लस ए प्लस जे प्लस ए, राजा। अगर लंबा होता राजा तब डबल ए लगता, लेकिन चूँकि वैसा स्पष्ट नहीं, सही नहीं माना जाता है। यहाँ देखिए पाठशाला, पाठशाला में प भी लंबा जा रहा है और शाला भी लंबा जा रहा है, तो पाठशाला। तो इसलिए यहाँ पाठशाला में पी प्लस डबल ए प्लस TH प्लस SH प्लस डबल ए प्लस L प्लस ए, यहाँ पाठशाला को हम डबल ए का यूज करके लिखे हैं। जब भी हम व्यंजन वर्णों से स्वर वर्ण को अलग करते हैं तो हलंत लग जाता है। तो ये हो गया आपका आ की मात्रा से बने नाम। अब छोटी ई की मात्रा वाले, जैसा कि रिमझिम, झिलमिल, ये दो ठो नाम देखिए। इसमें भी है कि बीच में अगर अ का उच्चारण नहीं हो तो हमें वहाँ अ का उच्चारण नहीं लिखना चाहिए। जैसे रिमझिम हल्का उच्चारण हो रहा है, इसीलिए र प्लस ई प्लस म प्लस झ प्लस ई प्लस म हो गया रिमझिम। ये छोटी ई की मात्रा से बने हैं शब्द, तो इसलिए आर प्लस आई प्लस एम प्लस GH प्लस आई प्लस एम हो गया रिमझिम। अब यहाँ झिलमिल, झ प्लस छोटी प्लस ल प्लस म प्लस छोटी ई प्लस ल, झिलमिल। GH प्लस आई प्लस L प्लस M प्लस आई प्लस L, यहाँ भी आपका हो गया झिलमिल। अब यहाँ देखिए बड़ी ई की मात्रा वाले, जैसा कि देखते हैं कि तितली, अक्सर तितली बड़ी ई की मात्रा से ही लिखा जाता है, लेकिन
इसका उच्चारण जल्दी करने के वजह से इसको इंग्लिश में हम आई से लिखते हैं। लास्ट वाला हिंदी का जो लास्ट वाला अक्षर है डबल ई की मात्रा से लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश लिखते वक्त इसका उच्चारण जल्दी होने के वजह से डबल ई ना करके हम आई लगाते हैं। तो हो गया टी प्लस आई प्लस टी प्लस एल प्लस आई, तितली। अब वही समीर में ज़मीन में डबल ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें स प्लस अ प्लस म प्लस बड़ी ई प्लस र, एस प्लस ए प्लस एम प्लस डबल ई प्लस आर, ये हो गया आपका समीर। ज प्लस अ प्लस म प्लस बड़ी ई प्लस म, ये हो गया जे प्लस ए प्लस एम प्लस डबल ई प्लस एन, ज़मीन। तो ये रहा आज का आपका नाम लिखने का तरीका। ऐसे ही आप लोगों को नाम लिखना है। बच्चों चलिए अब मैं कुछ आपको होमवर्क दे रही हूँ। देखिए यहाँ अमन अ प्लस म प्लस अ प्लस न, ए प्लस एम प्लस ए प्लस एन, अमन। ये हो गया हिंदी में भी और इंग्लिश में भी एक मैंने तोड़ के बता दी। अब इसी तरीके से आपको ये रतन, आरव, सपना, काजल, रानी, रागनी, सिमरन, ये भी जितने भी नाम दिए हैं इन सबको आपको लिखना है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।